सभी को सप्रेम नमस्कार और शुभकामनाएं। कल गणतंत्र दिवस था। ध्वजारोहण के पश्चात सुबह से रात्रि के 10 बजे तक एक अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहना पड़ा। उस व्यस्तता के बीच साहिर लुधियानवी की एक नज्म या कविता मुझे याद आती रही। वो सुबह कभी तो आएगी, ये उसका उन्वान या शीर्षक है। उसका मैंने कभी संस्कृत में अनुवाद करना आरंभ किया था। उसके दो एक बंद अनुवाद करके पढ़े हुए थे। उनको मैं नोट करके मोबाइल पर ले गया और जहाँ कार्यक्रम था उस वहाँ उस अनुवाद को वहाँ बैठकर पूरा करने का प्रयास करता रहा। किसी तरह वह अनुवाद पूरा हुआ। मैं उस कविता को, जो उर्दू में साहिर लुधियानवी की कविता है, उसको पढ़ूंगा और शिखरणी छंद में संस्कृत में जो अनुवाद मैंने उसका किया है उसको क्रमशः पढ़ूंगा, यह जानते हुए भी कि इसको कोई सुनेंगे नहीं, बहुत कम लोग सुनेंगे। मेरे इस चैनल के श्रोताओं में अधिकांश संस्कृत के विद्वान या छात्र हैं। कुछ हिंदी के भी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों के लोग भी हैं। पर इस तरह के मेरे वक्तव्यों को कम सुना जाता रहा है। एक तो साहिर लुधियानवी का नाम देख करके संस्कृत के पंडित वीडियो बंद कर देंगे खुलते ही। हिंदी के क्षेत्र से आए हुए जो लोग हैं उनमें भी उर्दू कविता से ज्यादा वास्ता उनका अब रहा नहीं। वे भी इसको नहीं सुनेंगे और लोगों को भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। ये जो नज्म है या कविता है साहिर लुधियानवी की, ये बहुत लोकप्रिय थी जब हम लोग बच्चे थे। उस समय विविध भारती बहुत लोकप्रिय रेडियो स्टेशन हुआ करता था श्रीलंका का। कदाचित सबसे लोकप्रिय वो माध्यम था पूरे उत्तर भारत में। तो मुझे स्मरण है कि विविध भारती का बड़ा हो हल्ला था उस समय, और सुबह से हम उसको लगा करके सुना करते थे। उस पर भी ये गीत कभी आता था, गीत के रूप में कभी ये कविता आती थी। इसको गाया है, बहुत खूबसूरती से गाया है। जहां तक मुझे याद आ रहा है मुकेश ने और अन्य गायकों ने भी इसको गाया है। मैं इसको प्रस्तुत करूंगा संस्कृत अनुवाद सहित। उसके पहले मैं साहिर लुधियानवी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। साहिर लुधियानवी 1921 में पैदा हुए थे। लुधियाना के एक जागीरदार घराने में उनका जन्म हुआ। रईस थे उनके पिता, लेकिन माता पिता से बनी नहीं। माता की पिता से नहीं बनी। माता के साथ साहिर को अलग रहना पड़ा और बहुत गरीबी में उनके दिन गुजरे। लुधियाना में पैदा हुए थे, गर्व था उनको लुधियाना शहर को लेकर, इसलिए लुधियानवी उनका तखल्लुस रहा। साहिर लुधियानवी के नाम से वो बहुत मशहूर हैं। साहित्यिक नाम लुधियानवी उनका रहा। लुधियाना में ही उनकी शिक्षा हुई, खालसा हाई स्कूल में। अमृता प्रीतम से उनका प्रेम हुआ, जो बहुत बड़ी साहित्यकार हैं पंजाबी की। अमृता जी भी उनकी प्रशंसक थी, उनके शेरों की, उनकी शायरी की। अमृतसर में दोनों
मिले होंगे, लेकिन घर वालों को ये प्रेम रास नहीं आया। एक तो मुस्लिम थे, फिर गरीब, दूसरे दूसरे गरीब भी थे। करेला और नीम चढ़ा हो गया। और भी किसी लड़की से प्रेम हुआ, निराशाएं भी मिली, छोटी मोटी नौकरियां भी की। 1943 में 1943 में लाहौर चले गए। वहां से उनकी दो तीन किताबें शाया हुई या प्रकाशित हुई। बहुत ख्याति उनको मिली उर्दू के अदब में, उर्दू के साहित्यिक जगत में। दो एक पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया उर्दू में, अदब ए लतीफ और सवेरा, इन दो पत्रिकाओं का। इनमें जो उनकी रचनाएं निकली, उनको सरकार के प्रति विद्रोह या विरोध समझा गया। अंग्रेजी शासन का जमाना था, उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। लाहौर छोड़कर दिल्ली आ गए। दिल्ली से भी कुछ इधर उधर की खाक छानते हुए बम्बई पहुंचे। यहाँ से भी वो उर्दू की दो पत्रिकाएं निकालते रहे, शाहराह और प्रीत लड़ी। फिल्मों में गाने लिखते रहे। आम जनता 20, 30, 25 साल पहले साहिर को फिल्मी गीतकार के रूप में पसंद करती थी। उनकी इस रूप में बड़ी पहचान थी। उर्दू के वे अच्छे शायर हैं, एक बड़े साहित्यकार हैं उर्दू के, और अच्छे संपादक हैं। इस रूप में जन समाज में उन्हें कम जाना गया। उर्दू साहित्य की परंपरा में उनका कैसा कितना नाम है, मुझे ज्यादा इसके संबंध में जानकारी नहीं है। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि साहिर के बहुत सारे गीत हमारे अंतर मन में गूंजते रहे हैं बहुत समय से। कई बार तो हमें याद नहीं कि ये साहिर लुधियानवी के गीत हैं। वो गीत ही इतने लोकप्रिय रहे। उन सब की चर्चा मैं नहीं करूंगा। बहुत जो प्रिय गीत है, जो मोहम्मद रफी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है, कितनी दर्द भरी आवाज के साथ गाया है, अद्भुत शास्त्रीय संगीत की वानगी के साथ। चित्रलेखा फिल्म का गीत है, मन रे तू काहे न धीर धरे। याद आते ही चित्त में झंकृत होने लगती है उसकी जो बड़ी करुण मार्मिक धुन है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। ये भी गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने फिल्म के लिए। और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये भी गीत उन्होंने लिखा। यद्यपि इस तरह के भजन गांधी जी की जो मंडली थी उसमें गाए जाते थे, कोई शब्दावली नई नई है नहीं है। बहुत खूबसूरत अंतर है, लेकिन साहिर ने उनमें जोड़े हैं इन भजनों में। ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले। दर्द बहुत था साहिल लुधियानवी के भीतर, और उनकी पंक्तियों में छलकता है वो दर्द। उर्दू हिंदी का कोई भेद ऐसा था नहीं। ये तो साहिर लिख रहे हैं, वो सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले। इस तरह के बहुत सारे गीत। उस सब के बीच उनकी ये नज्म थी, वो सुबह कभी तो आएगी। एक समय बहुत सुनने को मिलती थी, अब तो शायद 20, 30 साल से तो नहीं सुनने में आई। बहुत सारी चीजें चीजें जो उस समय सुनने में आती थीं, 60, 65 साल पहले से लगा करके 40 साल पहले तक, वे हटा दी गई हैं हमारे बीच से। वे दरकिनार कर दी गई हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता हाशिए पर डाल दिया गया है। बहुत सारी निरर्थक बातें, बेजलूल उल जलूल बातें, उनको विस्थापित करते हुए आंधी की तरह आ गई हैं हमारे सामने। मलबा खड़ा किया जा रहा है हमारे सामने। उस सब के बीच हम तो हैं जो याद करते हैं, और वो सुबह कभी तो आएगी। इस लंबी कविता में जो आशा है, उस आशा को भी संजोए हुए हैं। उस आशा के साथ मैं।
संस्कृत में अनुवाद सहित इस रचना का पाठ करूंगा। कई लोग इसलिए भी नहीं सुनेंगे कि संस्कृत में है, काहे को हम सुने, संस्कृत में क्या जरूरत है इनको अनुवाद करने की। तो थोड़ा बहुत जिनको उर्दू सुनने का मन होता है वो लोग इसलिए भी इसको बंद कर देंगे। यहाँ तक अगर सुन भी लिया है, एक तो कोई खोलेगा नहीं इसका टाइटल देख करके ही, और यहाँ तक सुन भी लिया है तो बंद कर ही देगा कि अब संस्कृत कानों में पड़ेगी, जिसकी कि कोई जरूरत नहीं। उर्दू शायरी की संस्कृत में, उसका संस्कृत में तर्जुमा करने की क्या इनको पड़ी है। लेकिन हमारा मन हुआ, अपनी खुशी के लिए हमने किया। कुछ दो चार लोग शायद सुन करके इसको सराह सकते हैं, इस उम्मीद के साथ हम इसको प्रस्तुत करते हैं। हम भवभूति और धर्मकीर्ति के साथ चलने वाले, उनके पथ के पथी एक तरह से हैं, बहुत विनम्रता के साथ में। हालांकि कहाँ वो और कहाँ हम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यह जो धर्मकीर्ति ने कहा। मतम मम जगत्यलब्ध सदृश प्रतिग्राहकम प्रयास्यति पयो निदेह पय इव स्वदेहे जराम। मेरा यह जो मत है वह अलब्ध सदृश प्रतिग्राहक, उसकी जोड़ का ग्राहक उसको नहीं मिला, इसलिए पयोनिधि के पयस की तरह अपनी ही काया में वह बुढ़ा बुढ़ा करके समाप्त हो जाएगा। ऐसा, उससे कोई तकलीफ हमको नहीं है। ऐसा धर्मकीर्ति वहां कहते हैं, मुझे भी नहीं है। पयोनिधि शब्द का प्रयोग कितने बड़े कवि और विचारक और दार्शनिक हैं, प्रतिग्राहक शब्द बनाया है। भभूति ने तो समान धर्मा कहा। वो वजनी शब्द लाते हैं बड़े दार्शनिक होने के कारण। अपना अपना प्रतिग्राहक, अपनी जोड़ का ग्राहक उसको नहीं मिलेगा, इसलिए पयोनिधि कहा है। खारे पानी का सागर नहीं है पयस, दूध का सागर है। पयोनिधि के पयस की तरह भीतर ही भीतर चुक कर के खत्म हो जाएगा, मेरे साथ चला जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। हालांकि जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। कभी कभी निराशा में बड़ी गहरी उसकी पेंदी में आशा रहती है। इस कविता में भी यही है, बहुत गहरी निराशा और दर्द के साथ साहिर लुधियानवी ने एक गीत या ये नज्म या कविता लिखी है। उर्दू के कई साहित्यकार जो पाकिस्तान चले गए, वो इसलिए सिर धुनते रहे, दुखी रहे कि सब कुछ हिंदुस्तान में ही छूट गया। जिनमें से एक हमारे बहुत प्रिय कहानीकार सदाकत हसन मंटो थे। वो पाकिस्तान में जाकर के तो क्या उनका हाल हुआ, वो जेल में भी गए वहां। और यही अरमान उनका रह गया कि वापस लौट जाऊं, बहुत अच्छा होता किसी तरह वापस लौट जाता। वो मर गए फिर उसी में, शायद आत्महत्या की। जो यहाँ रह गए, इस देश की धरती से जुड़ाव होने के कारण, अपना देश इसको माना, इसलिए वो इसलिए दुखी रहे कि लाहौर छूट गया। और जिन लाहौर नहीं देखा, ऐसा बढ़िया नाटक है असगर वजाहत का, वो जन्मा ही ना। जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो जन्मा ही नहीं है। क्या हुआ करता था लाहौर, ये तो हम जब संस्कृत के पंडित जो वहां रहे हैं उनके जीवन चरित्र देखते हैं तो क्या शहर हुआ करता था। एक समय पूरे भारत में ऐसा एक ही केंद्र होता था संस्कृत की परीक्षाएं देने, जहां कलकत्ता से ऋषिकेश भट्टाचार्य पहुंच रहे हैं। इतने बड़े अपने समय के पंडित और संपादक और ललित निबंधकार संस्कृत के, वो लाहौर पहुंचे कि वहां से शास्त्री करूंगा। कई लोग पहुंचते थे संस्कृत पढ़ने के लिए। वो लाहौर, वो उर्दू के बड़े बड़े शायरों का, साहित्यकारों का गढ़ लाहौर, वो छूट गया। कई अजीज जिनको शुद्ध हिंदी तो नहीं, संस्कृत निष्ठ हिंदी में इष्ट मित्र कहा जाता है, वो छूट गए साहिर लुधियानवी के लाहौर में। उसकी निराशा, उसका दुख मन में था। और बहुत कुछ दुख और भी थे ही, जैसा मैंने कहा। उसके साथ वो लिखते थे, इसलिए उनकी
खुशी खुशी वाली कविताओं में भी भीतर उदासी है, उदासी की कविताओं में तो है ही। इससे अधिक कुछ न कहकर मैं वह वो सुबह कभी तो आएगी इस कविता का पाठ करूंगा संस्कृत अनुवाद के साथ। ये आप देख रहे हैं साहिर लुधियानवी हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी तस्वीर भी रहे सामने, इसलिए मैंने कहीं से जुगाड़ ली है और ज्यादा वक्त इसमें गवाया न गवाते हुए, न बिताते हुए पहला जो बंद है उसको पढ़ता हूं। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शताब्दीनां मूर्धनो निबिड़ तमसामंशुकततिः क्वचित् स्रस्ता वैस्या दथ विद क्वचित् स्रस्ता वैस्यादथ विदलिता स्यादपि निशा समन्तादाच्छन्ना सकल जनता त्रासकरणा क्वचित् विच्छिन्ना स्युरपि परम दुःखाभ्र निचयाः। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शताब्दी नाम मूर्धनो निबिड़ तमसामंशुकततिः क्वचित् स्रस्ता वै स्यादथ विदलिता स्यादपि निशा समन्तादाच्छन्नाः सकल जनता त्रासकरणाः क्वचिद् विच्छिन्नाः स्युरपि परम दुःखाभ्र निचयाः। एक छंद, एक शिखरणी में इसके कई बंदों में अट नहीं पाया, इसलिए दो शिखरणियों में किया है। इसका जो छूट गया था अंश, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो आधा हिस्सा छूट गया है। वो आधा हिस्सा दूसरी शिखरणी में है। सुखो घै पूर्णास्युश्चल जल तरंगा जलधयः नरी नृत्ये नित्यं गगनमपि मुदा घूर्णितमिव धरित्री गायेच्च सुमधुर लयैर्गीत लहरीं प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं तु भविता। दूसरा बंद पढ़ता हूं। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। प्रभाताये तस्मै वयमिह तु सर्वे युग युगैः प्रभाताये तस्मै प्रभाताये तस्मै वयमिह तु सर्वे युग युगैर्विसर्गं प्राणानां नियतमपि कुर्मस्त्वनुदिनम् पिबामः प्राणान्तं विषभृतमहो चापि चषकम् पुनः प्राणान् धृत्वा स्वरमपि च शृण्मोऽमृतमयम्। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इस पूरे बंध का भी दो शिखरणियों में ही पूरा हो पाया है और बहुत शाब्दिक अनुवाद नहीं है, भावानुवाद है, रूपांतर है। उत्तरार्ध इसी का। प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि कदाचित् शुभदिने समागच्छेत् शुष्कं खलु सरसये जीवनमिदम् अयं चाशा बंधो धरयति नः प्राण कुसुमम। धरती धातु होती है, उससे निजंत बनाया है।
अयं चाशा बंधो धरयति नः प्राणकुसुमं प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं तु भविता। अगला बंध है। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। न कामं कामानां तव मम च मूल्यं खलु मनाक्, मृदो मूल्यं वै स्यात् न तु किमपि मूल्यं नरगतम्। न मिथ्या मुद्राभिस्तुलित मिह शीलं नरगतम्, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं तु भविता। अगला बंद है। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। यदा शीलम नार्या कथमपि न घोषापणगतम, न क्वचित क्रियेतापि प्रसमर मदान्धेन्द्र पशुभिः। आई नहीं है अभी भी सुबह, 40 साल पहले की ये रचना है। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, और अभी भी शर्माती नहीं है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। यदा शीलम नार्या कथमपि न घोषापणगतम, क्वचित् क्रियेतापि प्रसमर प्रसृमर मदान्धैर्न पशुभिः। अवस्कन्नं न स्यात् जन जन मनः काम कलितम, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं तु भविता। इसका भी आखिरी जो पंक्तियां हैं, उत्तरार्ध, वह दूसरी शिखरणी में फिर है। न विक्रियेतापि श्रमभर निरुच्छ्वास जनताभिमानश्यानोऽपि स्वसदृश निन्द्यैर्नदनुजैः। न विक्रियेतापि श्रमभर निरुच्छ्वास जनताभिमानश्यानोऽपि स्वसदृश निन्द्यैर्निदनुजैः। भवेत् पापैः स्वीयैर्जगदिदमहोर्हि निगडितम्, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं हि भविता। अगला है। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। निरुद्योगाच्छोकात् अवसित निजौजाश्च मुषितः, अवसितम निजम नैजम ओजः यस्य, अवसित निजौजाः, ऐसा कुछ किया है। निरुद्योगात् शोकादवसित निजौजाश्च मुषितः, बुभुक्षा दारिद्र्यैरभवदपि जनो येषु विवशः, व्यतीता एते स्युः सतत दुरवस्थाश्च दिवसाः, प्रभातं तन्नूनं कथमपि विभातं हि भविता। इसका थोड़ा सुधारा था, वो छूट गया है। भवेत पापैः स्त्रियैर् जगदिदमहो हि निगडितम, उसके ऊपर न विक्रीयेतापि श्रमभर निरुच्छ्वास जनताभिमानश्यानोऽसौ कृपणमतिभिर्वा नृदनुजैः। यह पाठ बाद में सुधार करके किया है। इसका उत्तरार्थ फिर। नवम विश्वम यस्मिन् सुविहित नवाधार रचनम, भविष्यत्येवासौ सुदृढ़तर भित्ति प्रविततम, विभंगी भग्ना स्यात् विभव मद दृप्तैर्विरचिता, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं तु भविता।
बीतेंगे कभी दिन, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। निरुद्योगात् शोकादवसित निजोजाश्च मुषितः, बुभुक्षा दारिद्र्यैरभवदपि जनो येषु योषः, व्यतीता एते स्युः सतत दुरवस्थाश्च दिवसाः, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं हि भविता। नवं विश्वं यस्मिन् सुविहित नवाधार रचनं, भविष्यत्येवासौ सुदृढतर भित्ति प्रविततं, विभंगी भग्ना स्यात् विभव मदद्रप्तैर्विरचिता, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं हि भविता। अगला पढ़ता हूं। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। न वार्धक्यम दिग्धम भवति पथि धूलिभिरनिशम, मुहुः मार्गे स्मृतिभिरपि पुनर्वंचित महो, न मुग्धम बाल्यम वा चरति पथि भेक्षम च घृणिते, प्रभातम तन्नूनम क्वचिदपि विभातम तु भविता। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। न वार्धक्यम दिग्धम भवति पथि धूलिभिरनिशम, मुहुः शून्ये मार्गे स्मृतिभिरपि पुनर्वंचित महो, न मुग्धम बाल्यम वा चरति पथि भैक्षम च घृणिते, प्रभातम तन्नूनम क्वचिदपि विभातम तु भविता। इसी का उत्तरार्थ। अधन्या धन्यै धन्यैर्ये अनधिकृत अनधिकृतिमिता वंचन परैः, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी। इसका किया है। अधन्या धन्यैर्ये अनधिकृतिमिता वंचन परैः, यदा परैर्यदा याचेरन् स्वामधिकृतिमपि न्याय विधिना, न शूला दंडस्य क्वचिदपि भजेयुस्तु विपदम्, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं तु भविता। अगला है। फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, सीनों के दहकते दोजख में अरमान जलाए जाएंगे, ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बुभुक्षा ज्वालायाम असमय चितायाम न गमिता, चितायाम दाहम सा सरल हृदया दीन जनता। फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, सीनों के दहकते दोजख में अरमान जलाए जाएंगे। बुभुक्षा ज्वालायाम असमय चितायाम न गमिता, चितायाम दाहम सा सरल हृदया दीन जनता। चितायाम संचितायाम चितायाम, ऐसा यमक किया है। बुभुक्षा ज्वालायाम असमय चितायाम न गमिता, चितायाम दाहम सा सरल हृदया दीन जनता। न ते स्वप्ना नृणा मुरसि च चिता नो कवलिता, नृणां नराणां चितसि चिताः संचिताः ते स्वप्नाः न न कवलिताः, यस्मिन् प्रभाते। न ते स्वप्ना नृणामुरसि चिता नो कवलिता, प्रभातं तन्नूनं क्वचिदपि विभातं तु भविता। इसका जो छूट गया उत्तरार्ध है। फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, सीनों के दहकते दोजख में अरमान जलाए जाएंगे, ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जघन्यत्वं प्राप्ता निरय सदृशं हंत विपुलम, पुनः स्वर्गीभूता भवतु च धरेयं हि सकला, न भस्मीभूता स्यात् रसमय गतिः सापि जगति, प्रभातं तन्नूनं कथमपि विभातं हि भविता। इन शब्दों के साथ मैं
यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। दो एक छंद मैंने भी संस्कृत में अपने इसमें जोड़ दिए थे, वो अधूरा ही है। बन पाया तो कभी प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः शुभकामनाएं।